गति शक्ति विश्वविद्यालय बड़ोदरा का खुद का फॉर्म आता है। आप में से हो सकता है कईयों तो नाम भी नहीं सुना, गति शक्ति विश्वविद्यालय, ठीक है। ये अकेला ऐसा विश्वविद्यालय है, बहुत ही कमाल का विश्वविद्यालय, जो आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग के साथ में रेलवे इंजीनियरिंग की डिग्री देता है, रेलवे के स्पेशल कोर्स करवाता है ये। हाँ जी, सबसे पहले नमस्ते आप सभी को। और मैं आप सभी को जैसे मैंने आपसे वादा किया था कि मैं बहुत जल्दी काउंसलिंग के ऊपर भी कुछ ऐसे वीडियोस लेके आऊँगा जो नॉर्मली अभी तक जिस लेवल के वीडियोस नॉर्मली सर्कुलेट नहीं होते हैं, मतलब हर अभी जैसा एक बाढ़ सी आ गई है, जैसे जेईई मेंस का रिजल्ट आया उसके बाद से लगातार हर दिन अगर भाई अपने यूट्यूब पे आप सर्च करेंगे 20 से 30 ऐसे वीडियोस आ ही जाते हैं जो कुछ ना कुछ अच्छा बता ही रहे हैं, ठीक है ना। तो डेफिनेटली मेरी कोशिश उनसे कुछ बेहतर करने की या उनके टक्कर में कुछ ना कुछ करने की होनी चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ होना चाहिए जो कि मतलब आपके फायदेमंद हो, है ना। ये कट ऑफ आपके पीछे दिख रही होगी आप में से कई लोगों को, ये मेरा ज्यादा ख्याल है शायद सब तो सबके लिए ओपन है, सबको पता ही है कि जनरल के अंदर 93.23 है, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 81 के आसपास है, ओबीसी वालों के लिए 79 के आसपास है, एससी वालों के लिए कुछ 60% के आसपास है और एसटी वालों के लिए तकरीबन 46 पॉइंट समथिंग कुछ है ना। तो ये हमारे पास में एक ओवरऑल हमारे को सबको पता है कि अब ये तो कट ऑफ है जिसके बाद में हम लोग आईटी एग्जामिनेशन देने के लिए अप्लाई कर सकते हैं ना। अब कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो आईटी एग्जामिनेशन देने के लिए अप्लाई कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन पहली चीज ये कि अभी तक हम लोगों के दिमाग में क्या क्लियर है, हमारे दिमाग में ये क्लियर है कि 2.5 लाख बच्चे जो हैं वो तकरीबन आईटी का एग्जाम दे सकते हैं, बट ये एग्जैक्टली 2.5 लाख नहीं है। उनमें से मैं आपको बता देता हूँ जो कट ऑफ क्वालिफाई कर गए हैं उनमें से सारे के सारे बच्चे जेईई की प्रिपरेशन नहीं करते, नंबर 1। तो नंबर 2 उनमें से डबल ड्रॉपर हटेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट भी जो 14 के स्टूडेंट है 75% वाले क्राइटेरिया वाले हटेंगे, टॉप 20% के क्राइटेरिया वाले हटेंगे, ठीक है ना। अच्छा, मतलब और वो बच्चे भी ऐसे होंगे ना जो 93 के नीचे वाले हैं, जो क्वालिफाई नहीं कर पाए, वो जोसा का वेट करेंगे। लेकिन मैं यहीं से बात की शुरुआत करता हूं, लेकिन इस जगह पर जरा समझने की जरूरत है, क्या सिर्फ जोसा ही हमारी पूरी कहानी का एंड है? मतलब वैसे देखा जाए तो जोसा तकरीबन 16 जून के आसपास से स्टार्ट हो जाएगा और उसके बाद में जून पूरा पड़ा है, जुलाई और अगस्त के एंड तक जाते जाते हमारे को काफी सारी चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। लेकिन ये सारा गेम जो है ना, ये सारा गेम इतना स्ट्रेट नहीं है जितना स्ट्रेट हम सोच रहे हैं। कई बार जैसे अगर मैं आपको बताऊं, एक अच्छा कॉलेज है जिसका नाम है जेपी में 11 राउंड तक काउंसलिंग चली थी। और ये क्यों चलता है, कैसे चलता है, वो भी समझाऊंगा, क्योंकि अगर ये साइंस अगर भाई देव आपके समझ में आ गया ना, तो आप में से कई बच्चे जो हैं वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीख जाएंगे जिसे कहते हैं वेट करना, सही सीट के मिलने का वेट करना। अगर आपकी नजर उस सीट पर है कि भाई मेरे को ये वाली सीट मिल जाए, भले वो चीज वहां पे अभी अब आपको भरी हुई दिख रही है, लेकिन आने वाले टाइम में वो वहां पे खाली होगी। और कैसे वेट किया जाता है, कहाँ वेट किया जाता है, अभी क्या चल रहा है, क्या सिनेरियो रहेगा, उसके बारे में एक ब्रीफ आइडिया देता हूँ। आइडिया तो इस बात को तो लेकर के कंफर्म होगा कि जोसा नाम की कोई काउंसलिंग होती है ना। तो अगर बाय द वे इतना आइडिया है कि हाँ सर जोसा का तो आइडिया है, तो पहली बात तो हम जोसा के लिए किन बच्चों को सबसे पहले वेट करना चाहिए भाई? अगर जवाब देखा जाए तो इसका सीधा सही है, 50,000 से लेकर के 70,000 तक के बच्चे, जो 70,000 तक के रैंक वाले बच्चे हैं, वो जोसा से जो कॉलेजेस हैं उनके लिए या तो वेट करें या फिर अपने एडवांस का पेपर दें, है ना। मतलब इस जगह पे जोसा के वेट करें। अच्छा, अब आई बात कि सर 70,000 से ऊपर वाले बच्चों का क्या करना है भाई, ठीक है ना। तो 70,000 से ऊपर जितने भी बच्चे हैं, है ना, 70,000 से ऊपर जितने भी बच्चे हैं उनके लिए हाथों हाथ क्या है, जो करंटली उन लोगों ने अपनी तरफ से जो फॉर्म भर दिए हैं, जैसे किसी ने बिट सेट का फॉर्म भर दिया है, किसी ने वीआईटी का फॉर्म भर दिया है, कई इस तरह के कई एग्जामिनेशन है जो अभी करंटली अभी सीन के अंदर आने वाले आएंगे, ठीक है ना। जैसे IAT का एग्जामिनेशन है ना, ऐसे बहुत सारे अभी एग्जामिनेशन है जिनका फॉर्म कुछ के अभी भरे जाएंगे, कुछ के भरे जा चुके हैं, ठीक है ना। तो कुछ बच्चे तो उधर की तरफ एग्जामिनेशन की तैयारी करने में चले जाएंगे और चले गए। अच्छा, ये सारे वो बच्चे जो 80,000 से ऊपर रैंक वाले हैं। 80,000 से ऊपर रैंक वाले माने तकरीबन 96 परसेंटाइल एंड अबव। 96 परसेंटाइल एंड अबव वाले थोड़े से यहाँ पर जाकर के थोड़ा अनसेफ फील करना चालू कर देते कि भाई अपन ना तो इधर के रहे ना इधर के रहे, आईटी में नहीं हुआ तो क्या होगा। तो वो बेसिकली क्या करते हैं ना, जोसा काउंसलिंग का ज्यादा वेट नहीं करते, तो वो अपनी तरफ से हाथ पैर चलाना चालू कर देते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ जाकर के थोड़ी अनिश्चितता आती है। किसके लिए अनिश्चितता आती है, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे मान लीजिए एक ही घर के अंदर 2 भाई हैं, एक भाई की रैंक आई है तकरीबन 70,000 80,000 के आसपास और दूसरे वाले भाई की रैंक आई है 3 लाख। अगर भाई देवे सपोज कीजिए कि जैसे मान लीजिए अभी ये है भी इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी का फॉर्म निकला हुआ है, जिसे आप आईपीयू के फॉर्म कहते हैं। वैसे तो उसकी लास्ट डेट निकल चुकी है, लेकिन उन लोगों ने अपने लास्ट डेट का बढ़ा लिया। अब उसे बढ़ा करके उन्हें कुछ 15 मई तक कर दिया। तो मतलब आप में से जो भरना चाहे भर सकता है। आईपीयू में कौन से कॉलेज है वो भी बताऊंगा, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए किसी ने आईपीयू का फॉर्म भर दिया, अब जिस दिन आईपीयू की काउंसलिंग होगी ना, आईपीयू की काउंसलिंग के टाइम पे उस बच्चे ने भी फॉर्म भरा है जो 70,000 वाला है और उस बच्चे ने फॉर्म भरा है जो 3 लाख वाला है ना। तो डेफिनेटली जो 70,000 वाला है उसको अगर बाय द वे कहीं जोसा या किसी के वाया अच्छी सीटें मिल गई वो तो निकल जाएगा। लेकिन इस दौरान में 3 लाख वाले बच्चे को तो ये लगने लगेगा ना भाई इसका नंबर आएगा, इसके जैसे कईयों का नंबर आएगा, तो वो बड़ा डिसहार्टन फील करता है।
इस समय पर 3 लाख वाले बच्चे को क्या करना है ना, वो एग्जैक्टली वही समझाने के लिए मैं आप में से कई लोगों को ये वीडियो बना के दे रहा हूँ। 3 लाख वाले बच्चे को ये इस पूरी गेम की सबसे इंपॉर्टेंट की समझ में आनी चाहिए कि वेट भी कोई चीज होती है। और वेट कहां तक है? अगस्त के एंड तक वेट है हमारा। अगर भाई आप वहां तक अगर वेट कर लेते हैं तो जोसा के बाद में सीसेब होता है, सीसेब के बाद में कई जगह पे स्पॉट राउंड होता है। तो ऐसे बहुत सारे राउंड्स पे राउंड चलते हैं, जिसमें कई बार हमारे को पता चलता है कि आगे वाली सीटें जो है खाली हो गई, वैकेंट होकर के वापस पीछे आई हैं। और कई बार नीचे आकर के 80,000 तक की रैंक पे सीएस मिल जाता है। ठीक है ना, मतलब ये तो आंखों देखी घटना है। ट्रिपल आईटी हैदराबाद के अंदर 80,000 के ऊपर सीएस मिला हुआ है। तो ऐसा भी कभी कभी हो जाता है, लेकिन आपकी नजर तो होनी चाहिए ना उन चीजों पे। तो ये वो चीजें ना जो जिनको समझने के लिए ये वीडियो बनाने का पर्पज है। अभी हालांकि आप में से कई लोगों को लग रहा होगा ये काउंसलिंग वगैरह के बारे में, लेकिन काउंसलिंग के बारे में ही नहीं है। बहुत सारे ऐसे कॉलेज जिनमें से कईयों के तो आपने नाम भी नहीं सुनेंगे वीडियो में, हम उनके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, वीडियो ज्यादा लंबा नहीं जाएगा, लेकिन हाँ मैं कोशिश करूंगा इसको थोड़ा फटाफट से ब्रीफ कर दूं, लेकिन काम का बहुत वीडियो होने वाला है, ये बात पक्की रही। ठीक है, जैसे अगर भाई इधर जो दिल्ली वाले लोग हैं, है ना, वो अगर चाहें तो आईपीयू दिल्ली का फॉर्म भर सकते हैं, बहुत अच्छा है ना। फर्स्ट वेब से फॉर्म आया हुआ है। ठीक है, 10 मई लास्ट डेट है, 10 या 15 मई जो भी मैंने बताया वो लास्ट डेट है। ठीक है, इसके अंदर यूएसआईटी, एमएआईटी जैसे कॉलेजेस है। ठीक है ना, भगवान परशुराम कॉलेज है। ठीक है, जीटीबीआईटी, बीपीआईटी, ये आपको 2.5 लाख तक की रैंक तक मिल जाते हैं, बहुत आसानी से मिल जाते हैं। आउटसाइड ऑफ दिल्ली वालों के लिए भी 2.5 लाख तक की रैंक पे मिल जाते हैं। तो मतलब वो स्टूडेंट जो 80,000 से ऊपर वाले हैं या 70,000 से ऊपर वाले, वो ये फॉर्म भर सकते हैं ना। अच्छा, ऐसे ही एक और चीज भी होती है जिसका नाम है जैक दिल्ली। जैक दिल्ली का भी फॉर्म नहीं आया, डोंट वरी, अभी नहीं आया फॉर्म, लेकिन आने वाले टाइम में जैक दिल्ली भी आएगा। ठीक है ना, एक जैक दिल्ली आएगा, एक जैक चंडीगढ़ आएगा। जैक दिल्ली माने जेएसी दिल्ली, है ना। ये जो जैक दिल्ली है ये आपको तकरीबन 30 से 40,000 से स्टार्ट हो जाता है। जैक दिल्ली के अंदर भरना जो होता है ना, वो 30 से 40,000 के अंदर भरना चालू हो जाता है, और ये जाता है 1.5 लाख 2 लाख तक, 1.5 से 2 लाख तक जाता है। आप सोच के देखो कि मतलब वो स्टूडेंट जो अपने आपको बड़ा डिसर्टन फील कर रहा है कि सर मैं तो 2 लाख में मेरा क्या होने वाला है। भैया बहुत कुछ मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा, क्यों चिंता करते हो। 14 लाख कैंडिडेट तो वो हैं जो तुझे दिख रहे हैं, लेकिन सिर्फ 14 लाख जाकर के इंजीनियरिंग खत्म नहीं होती। आपको पता होना चाहिए लास्ट ईयर 29 लाख अलग अलग जगह के इंजीनियरिंग कैंडिडेट भरे गए थे। 29 लाख इंजीनियरिंग कैंडिडेट फुलफिल हुए। हमारे पास रजिस्टर्ड कैंडिडेट है ये तो गवर्नमेंट डेटा में कि 29 लाख। इसका मतलब ये कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ जिन्होंने जेई मेंस या जेई एडवांस दिया वही इंजीनियर बनेंगे, ना ना, ऐसे बहुत सारे और लोग हैं, इससे दुगने ऐसे लोग हैं। मतलब इतने दुगने तो नहीं कह सकते, लगभग इतने ही और लोग हैं। 14 लाख अगर इधर है तो 15 लाख उधर है। 15 लाख वो लोग हैं जिन्होंने फॉर्म तक नहीं भरा, जो डायरेक्ट शॉपिंग में जाएंगे, मैनेजमेंट कोटा के वाले जाएंगे। अभी मैनेजमेंट कोटा क्या है लगभग आइडिया होगा, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। सीटें जो होती है ना वो आपको कॉल करती हैं। जैसे क्या होता है ना, आप जैसे फॉर्म भरते हो 10th का 12th का, तो आपके जो फोन नंबर्स होते हैं ना, ये धीरे धीरे ये डेटा में सर्कुलेट होने लगते हैं। तो आपके पास में कॉल आने लगते हैं, आपके मैसेज आने लगते हैं कि आपने फलाना फलाना से 12th करी है, हमें पता है। ठीक है ना, और आप अगर चाहें तो हमारे यहाँ के कॉलेज में ये वाली सीट वैकेंट है, इसकी इतनी इतनी फीस है, और आप आ जाओ, हम मैनेजमेंट कोटा से आपको एडजस्ट करवा देंगे। ठीक है ना, अब आप मैनेजमेंट कोटा से जाना प्रेफर करते हैं या जोसा से जाना प्रेफर करते हैं, दैट्स योर चॉइस। वैसे अगर समझदारी से देखा जाए तो दोनों अपनी अपनी जगह पे, कभी कभार दोनों में से कोई भी बड़ा हिट हो जाता है, लेकिन नॉर्मली अगर देखा स्टैंडर्ड फॉर्म में तो जोसा ज्यादा आपको फायदा देता है, क्योंकि जोसा के अंदर सामने वाला कैटेगराइज्ड है, बंधा हुआ है कि हाँ साहब इतने रुपए में इतनी ये सीट निकालनी है उसे। लेकिन वो क्या होता है ना, उन्हें पता है कि अगर बाय द वे मैं जोसा के वाया वेट करूंगा ना, तो मेरे को पता चलेगा कि मैं सरकारी रूल से वो सीट को बेच रहा हूँ। तो ये लोग मैनेजमेंट कोटा से अपनी सीटों को कंपैरेटिवली थोड़ा सा लिटिल बिट हायर प्राइस, बहुत ज्यादा पैसा नहीं, बहुत थोड़ा सा ही सही, लेकिन एक मार्जिन मनी के साथ में निकाल लेते हैं। तो कई बार ऐसा भी होता है जब आपको ये पता होना चाहिए, अच्छा ये भी एक रास्ता है, ये तो वैसे लगभग सबको पता है, लेकिन फिर भी नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। ठीक है, अच्छा मैं बात कर रहा था जेईसी दिल्ली और जेईसी चंडीगढ़ पे। दिल्ली के बारे में बता दिया, इसका फॉर्म अभी आया नहीं, आएगा, है ना। ऐसे ही जैक चंडीगढ़ का फॉर्म अभी आया नहीं है, आएगा। जैक चंडीगढ़ के अंदर अगर जाकर के देखा था तो यूआईटी चंडीगढ़ है। ठीक है, बहुत अच्छा कॉलेज है। ठीक है ना, यूआईटी होशियारपुर है, अच्छा कॉलेज है, वापिस से दोबारा बता दूं। डॉक्टर भटनागर है, बहुत अच्छा कॉलेज है, और आप में से कईयों को यकीन नहीं होगा इसकी टक्कर वाकई में अच्छे कॉलेजेस में होती है। ठीक है ना, इसके सिवा सीसीडी चंडीगढ़ हुआ। ये सारे के सारे आपको 80,000 से 90,000 तक की रैंक तक, कहने का मतलब ये कि 94 परसेंटाइल, 95 परसेंटाइल तक सीएसई दे देते हैं। माने वो स्टूडेंट जो ये अभी ये वीडियो देख रहा है वो सोच रहा है कि सर तो 3 लाख वाले की बात कर रहे हैं। नहीं, मैं आप में से हर कैटेगरी का हर आदमी की बात कर रहा हूँ। 94 परसेंटाइल तक भी आपको सीएसई मिल जाएगी। ठीक है ना, और ये जाके एंड कहाँ होता है, ये 2 लाख 2.5 लाख तक एंड होता है। माने जैक चंडीगढ़, इवन मैं आपको बताऊं स्पॉट राउंड के बाद में तो ये 7-7 लाख तक जाते हुए देखा है, 7-7, 8-8 लाख तक चली जाती है कई बार इनकी सीटें। तो आप इसके लिए तो वरी मत हुई है, ये तो फर्स्ट टाइम हम जो भी मैं आपको डेटा दे रहा हूँ ये तो पहले राउंड का डेटा है। सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, स्पॉट राउंड के बाद में वापस से सेल। ठीक है, स्पॉट राउंड में भी खत्म नहीं होती। स्पॉट राउंड के अंदर क्या होता है, जैसे जो आगे वाली सीटें होती है ना, वापस आकर के आपको स्पॉट पे मिलती है, ऑन द स्पॉट आप तो बस भरो, लेकिन उसके बावजूद भी कई सीटें खाली रह जाती 3-3, 4-4।
क्योंकि कई बार क्या होता है ना, आगे बैठा हुआ कैंडिडेट स्पॉट राउंड तक वहीं होता है कॉलेज में और वापस पता चलता है वो वापस तैयारी करने ड्रॉपर बन के निकल जाता है। अब वो सीट खाली होगी। अब कॉलेज जो चाहता है, कॉलेज प्रशासन तो हमेशा चाहेगा कि अगर भाई वो सीट पे कोई और आ जाए तो डेफिनेटली अच्छा है, और ये वापस आती सीट है तो स्पॉट राउंड के बाद में और सस्ते में मिलती है, क्योंकि वो सीट का ऑलरेडी पैसा जा चुका है उसके पास में, तो कंपेरेटिवली लेसर मनी में मिलती है। तो वो स्टूडेंट जिन्हें वेट करने की ताकत पता है ना, उन्हें पता चलता है कि वो चीज जो 70,000 में मिल रही थी वो आपको 30,000 में मिल रही है। ये भी एक तरीका, तो आप इस चीज को समझ के चलना कि आखिरकार ये कहानी क्या है। ठीक है, ये तो जैक चंडीगढ़ है ना। मैं आपको ऐसी बहुत सारी चीजों के बारे में बता देता हूँ। ठीक है, क्या क्या चीजें हैं मैं आपको फटाफट बताता हूँ। देखो, एक तो जोसा काउंसलिंग होती है, जोसा के बाद में सीसब होता है। ठीक है ना, फिर उसके बाद में फॉर्म निकलने चालू होते हैं, जैक दिल्ली के, जैक चंडीगढ़ के, है ना। HSTS आप में से हो सकता है कईयों को पता हो, कईयों को नहीं पता हो कि HSTS हरियाणा करके कोई है। ठीक है, जिसमें YMCA फरीदाबाद है ना। YMCA फरीदाबाद का नाम तो कुछ और है, लेकिन लोग इसे YMCA फरीदाबाद कहते हैं। ये आपको 3 लाख तक के रैंक में मिल जाता है। हरियाणा के बाहर वाले लोगों की बात कर रहा हूँ मैं, अदर स्टेट की बात कर रहा हूँ मैं। इस अपने लिए बात नहीं कर रहा कि मतलब हम जो है होम स्टेट कोटा की बात कर रहे हैं, नहीं, होम स्टेट कोटा की बात नहीं कर रहा मैं आपके लिए जो बात कर रहा हूँ वो अदर स्टेट की बात कर रहा हूँ। ठीक है भाई, तो आप इस चीज को समझ के चलना कि हमारे पास में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पर ये सब चीजें पॉसिबल है। ठीक है, तो जैक चंडीगढ़ हुआ, ऐसे HSTS हरियाणा हुआ। अभी इनके अंदर बहुत सारे और कॉलेजेस हैं, मैं सिर्फ एक ओवरव्यू के साथ में बता रहा हूँ। ठीक है ना, रीप राजस्थान है ना, जो राजस्थान वाले लोग हैं, राजस्थान के अंदर जो इंजीनियरिंग कॉलेज है वो किसके वाया बटेंगे, वो भी आपकी JEE मेंस की काउंसलिंग के वाया बटते हैं। उसको रीप राजस्थान का एक फॉर्म आता है, वो भी आपको मतलब उनकी वेबसाइट पे मिलता है। इन सब के डेट आने पे मैं आपको उनको बताता भी जाऊंगा, जैसे जैसे फॉर्म अवेलेबल होते हैं वैसे वैसे बताता जाऊंगा कि आप इनके फॉर्म भर दीजिए। अब जैसे रीप राजस्थान है, उसके अंदर 2 बहुत अच्छे कॉलेजेस है, जैसे एक तो MBM का कॉलेज है, एक आपके पास में उदयपुर यूनिवर्सिटी, उदयपुर का कॉलेज है ना। ये दोनों के दोनों बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं। ये तकरीबन 50 से 70,000 से CSE देते हैं, 50,000 से 70,000 तक आपको कंप्यूटर साइंस मिल जाता है। इसके सिवा 2 से 3 लाख तक जाता है। ठीक है ना, ये 2 से 3 लाख फर्स्ट राउंड है। इसके बाद में पीछे कहां तक जाता है इसका कोई अंत नहीं है, इस पे दिमाग लगाना। ऐसे एक और चीज है जिसका नाम है MPDT। ठीक है, मध्य प्रदेश का फॉर्म है। ठीक है, इसमें SIT इंदौर करके एक बहुत अच्छा कॉलेज है। ठीक है, ऐसे JC जबलपुर करके एक बहुत अच्छा कॉलेज है। ये 50 से 70,000 वाले लोग हैं, 50 से 70,000 तक CSE देते हैं और 2 से 3 लाख तक लेकर के चले आते हैं। ठीक है, MITS ग्वालियर हो गया, इंदिरा गांधी इंजीनियरिंग कॉलेज हो गया, ठीक है, ऐसे सम्राट अशोक कॉलेज हो गया, RGB भोपाल हो गया, ऐसे बहुत सारे कॉलेज हैं। इनके फॉर्म अभी आए नहीं, आप यूं मत समझिएगा कि फॉर्म आएंगे उसके साथ साथ अपन समझते जाएंगे कि इनके साथ क्या है। लेकिन ऐसे ऐसे कॉलेजेस जिनके आपने हो सकता है कहीं और नाम नहीं सुनो, लेकिन वो सारे बच्चे जो इस वीडियो को देख रहे हैं, और जैसे कोई भोपाल का है कि हाँ RGB भोपाल सर हमारे यहाँ काफ़ी अच्छा कॉलेज माना जाता है, वो अपनी अपनी उपस्थिति दर्ज कर पाते चलना कि हाँ सर अच्छा कॉलेज है, क्या कैसा कॉलेज है वगैरह वगैरह। कईयों के दिमाग में ऐसा होता है, जैसे कोई राजस्थान का रहने वाला है तो राजस्थान में जो खासतौर पर जोधपुर का रहने वाला होगा उसको MBM जोधपुर के बारे में आइडिया होगा। अब ये मान लीजिए वीडियो कोई जोधपुर वाला देख रहा है तो उनके खुद के परसेप्शन अलग होते हैं, लेकिन आप बाहर की दृष्टि से देखेंगे ना तब आपको बदलते हैं MBM जोधपुर अच्छा कॉलेज है, बहुत अच्छा कॉलेज है जिसमें से माना जाता है। ऐसे ही एक और जगह भी है, तो मैं वापस बता देता हूँ, देखना है ना। एक तो देखो दिल्ली और चंडीगढ़ के तो निकलते हैं, हरियाणा, राजस्थान, MP के बाद में महाराष्ट्र है ना, महाराष्ट्र के बाद में एक UP है ना। ऐसे बहुत सारे अपने अपने खुद के स्टेट वाले फॉर्म निकालते हैं जिनमें इनके स्टेट के टेक्निकल कॉलेज की काउंसलिंग होती है। ठीक है ना, अब जैसे MPDT है, अभी मैंने बताया जैसा उनके बारे में, IPU दिल्ली, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, इसमें और ब्रीफ करूंगा मैं। MP अपने पास में और कौन है, अब जैसे मैंने आपको बताया MSCT है, MSTCET ये महाराष्ट्र का है ना। इसमें PICT हो गया, सरदार पटेल हो गया, DY पाटिल हो गया, ठीक है ना, MIT पुणे हो गया। ये सारे वही है जो 40 से 50,000 तक की रैंक में CSE स्टार्ट करते हैं। ये छोटे छोटे कॉलेजेस अभी आपको दिखने में आपको पता नहीं हो सकता है, पता भी हो सकता है नहीं भी पता हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है ना। अच्छा, जैसे अभी कई बच्चों ने WBJEE का फॉर्म भरा हुआ है, 30 तारीख को एग्जाम है। ठीक है, उम्मीद है आप में से कई लोगों को आइडिया भी है कि हाँ सर इसका तो काफ़ी नाम भी सुना है, अच्छे कॉलेज है। इसमें अगर देखा जाए तो अपने पास में IIM टेक्नोक्रेट कलकत्ता है, हल्दिया कॉलेज हो गया। ठीक है, 1.5 से करके 2 लाख तक आपको CSE दे देते हैं, 1.5 से 2 लाख तक CSE देते हैं। सोचो आप, 1.5 से 2 लाख, मतलब वो स्टूडेंट जो अपने आप को डिसहार्टन फील कर रहा है कि सर मेरा तो 1.5 लाख से ऊपर है, काहे का CSE, कौन सा CSE, आराम से जा सकते हैं आप इसके बाद। ठीक है ना। हाँ, अगर देखा जाए जैसे UP टेक हो गया, ठीक है, UP टेक आपके लिए UP के फॉर्म आएंगे जिस दिन, उस दिन की बात करेंगे उस पर। ठीक है, लेकिन मैं आपको आज के दिन पे सारा ब्रीफ कर रहा हूँ कौन कौन से कॉलेज है, आप चाहें तो इनको लिख लेना। ठीक है, और इनके नाम बाकायदा आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अच्छा, जैसे IT लखनऊ हो गया, UP टेक के वाया मिल जाता है। ठीक है, गलगोटिया कॉलेज हो गया, BIT झांसी हो गया, UPIT कानपुर हो गया, JSS हो गया। ठीक है, GL बजाज हो गया, है ना। इसमें 80,000 तक की रैंक तक आपको CSE मिल जाती है, 3 लाख तक की रैंक तक जाता है ये मामला। अब आपको यहाँ से आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, ये इन सब के फॉर्म आते हैं, आपको अलग अलग अप्लाई करना पड़ेगा। आप इस चीज को हमेशा ध्यान रखना कि आपने अगर भाई आपने कुछ गड़बड़ कर दिया या फॉर्म आपसे मिस हो गया तब ये गड़बड़ हो जाएगा।
ठीक है। इसके सिवा ऐसा नहीं है कि यही है, IIIT हैदराबाद का खुद का फॉर्म आता है, एलएमआईटी का खुद का फॉर्म आता है, थापर यूनिवर्सिटी का खुद का फॉर्म आता है, धीरूभाई अंबानी का खुद का फॉर्म आता है, गति शक्ति विश्वविद्यालय बड़ोदरा का खुद का फॉर्म आता है। आप में से हो सकता है कहीं तो नाम भी नहीं सुना, गति शक्ति विश्वविद्यालय, ठीक है। ये अकेला ऐसा विश्वविद्यालय है, मतलब ये है तो वडोदरा के अंदर बहुत ही कमाल का विश्वविद्यालय जो आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग के साथ में रेलवे इंजीनियरिंग की डिग्री देता है, रेलवे के स्पेशल कोर्स करवाता है। ये अकेला ऐसा कॉलेज है जो आपको एआई के अंदर डिग्री देने लग गया। ये दिखने में छोटा लगता है, लेकिन अब अगर गौर से देखा जाए तो बहुत कमाल के कॉलेजेस में से एक है ये, ठीक है ना। हाँ, ये बहुत ही अच्छे कोर्सेज करवा रहा है, रेलवे इंफ्रा, रेलवे कम्युनिकेशंस, इसके ऊपर ये डिग्री देने वाला अकेला कॉलेज है। इस पे सीधा जॉब है, सीधा जॉब है इस पे, 3 लाख तक की रैंक तक लेता है ये। अब सोचिए, ऐसे ऐसे कॉलेज है। हम पढ़े हुए हैं एनआईटी के पीछे, ठीक है। एनआईटी हमारी से तो दूर है, तो हमारे को क्योंकि दूर है तो समझ में नहीं आता, लेकिन जो हमारी अप्रोच में उस पर तो दिमाग ही नहीं लगा रहे। जैसे गति शक्ति विश्वविद्यालय, आपने तो किसी ने नाम ही नहीं सुना होगा, लेकिन जब आप उसके बारे में जानेंगे, पढ़ेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, यार ऐसे अपने आसपास के किसी छोटे मोटे कॉलेज में जाने से अच्छा है कि मैं इसके लिए ट्राई करूं, ठीक है ना। जैसे धीरूभाई अंबानी हो गया, नाम तो बहुत सुना है, काफी पॉपुलर कॉलेज है, ठीक है, DIICT के नाम से फेमस है, ठीक है ना। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए, ये कंप्यूटर साइंस में डिग्री नहीं देता, ये IT में डिग्री देता, और इसकी सबसे बड़ी ब्रांच, जो सबसे ज्यादा पॉपुलर ब्रांच है, जो अमंग स्टूडेंट्स काफी पॉपुलर, वो है MNC, ठीक है। ये 35,000 तक की रैंक तक अपने आप को लेता है, अच्छा कॉलेज है, ये 35,000 तक क्लोज मार देता है तकरीबन। थापर यूनिवर्सिटी होगी, थापर यूनिवर्सिटी जो है वो 25 से 35 या 40 तक जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा खींच करके, ठीक है। LMIT हो गया, 15 से 20,000 के अंदर क्लोजिंग मार देता है। IIIT हैदराबाद, IIIT हैदराबाद ने अपनी ग्रेस बना के रखी है, सब 1600 रैंक पे जाकर के टाटा कर देता है कि 1600 रैंक तक आना है तो आ जाओ, नहीं तो टाटा, ठीक है ना। हाँ, ये बहुत अच्छा कॉलेज है ना। मैंने लेकिन इसके बारे में सुना है 4000 की रैंक तक कभी कभी इसकी हायर साइड गई है, लेकिन IIIT बेंगलोर हो गया, 12,000 से 14,000 तक जाता है। ये वो छोटे छोटे कॉलेजेस हैं जिनके बारे में हमारे को पता होना चाहिए कि भाई ये भी कोई कॉलेज है क्या। हाँ, ये भी बहुत सारे कॉलेज हैं। अभी इनसे अपने को आइडिया पड़ने लग गया कि मेरा दादा कह रहा है, शायद आपको अभी इस वीडियो के अंदर समझ में आने लग गया होगा कि यार बहुत अलग अलग दुनियाओं में बहुत सारे कॉलेजेस अवेलेबल हैं, ठीक है भाई। अब अपन बात करते हैं एक और कॉलेज जिसका नाम है HBTU। आई थिंक आप में से कई लोगों ने नाम सुना होगा HBTU, ठीक है। कानपुर का कॉलेज है, बहुत फेमस कॉलेज है। HBTU से पढ़े हुए कई लोग जो हैं वो हमारे टीचिंग फील्ड में भी हैं, ठीक है। 30 से 35,000 की रेंज के अंदर आपको कंप्यूटर साइंस दे देता है और 1.5 लाख तक जाकर के क्लोज मारता है, ठीक है। JP नोएडा हो गया, ठीक है। JP नोएडा की अगर बात करिए 70,000 तक आपको कंप्यूटर साइंस अवेलेबल करवाता है, ठीक है। ये वो चीज़ें हैं ना जो इनके बारे में हमारे को पता नहीं होता है ना। इसमें जितनी भी बातें मैं आपको बता रहा हूँ, जिसमें अदर स्टेट एज वेल एज होम स्टेट दोनों शामिल हैं, ठीक है। ये वो जिनके अंदर, क्योंकि नॉर्मली स्टूडेंट कैसे पता करता है कि CSE कहाँ से मिलनी चालू होती है, तो मैं सारी बातों को CSE के इर्द गिर्द रख रहा हूँ। लेकिन कुछ एक अच्छे कॉलेजेस, जैसे मैंने आपको बताया गति शक्ति विश्वविद्यालय हो गया, उसमें CSE है ही नहीं, ठीक है। जैसे धीरूभाई अंबानी हो गया, उसमें CS की कोई ब्रांच ही नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी दे आर वेरी पॉपुलर। 35,000 पर जाके क्लोज कर देता है, आपके आने नहीं आने से उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा CSE अकेला नहीं है, बहुत सारे ऐसी ब्रांचेज है जिनकी बहुत अच्छी वर्थ है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मेरा जानने ख्याल है थोड़ा और आगे देखते हैं, ठीक है। देखिए, जो भी सेपरेट काउंसलिंग कराते हैं, जो प्राइवेट हैं, चाहे आप अपनी तरह से गवर्नमेंट कॉलेज कह सकते हैं, IIIT हैदराबाद अपनी सेपरेट काउंसलिंग कराता है। सेपरेट काउंसलिंग का मतलब ये कि जोसा के वायल लेते हैं, बट ऐसा नहीं सिर्फ जोसा के वायल ले लेते हैं, इसके सिवा इनके खुद के फॉर्म भी होते हैं जो आपको भरने पड़ते हैं। IIIT हैदराबाद हो गया, IIIT बेंगलोर हो गया, LMIT जयपुर हो गया, थापर यूनिवर्सिटी हो गया, DICT गांधीनगर हो गया, गति शक्ति विश्वविद्यालय वडोदरा हो गया, ठीक है। HBTU कानपुर हो गया, JP नोएडा हो गया, और है ना MMUT गोरखपुर। ये बहुत अच्छा कॉलेज है, ये आप में से कईयों को आइडिया ही नहीं होगा। अच्छा, ये ऐसा नहीं है ये अकेला कॉलेज है, ऐसे एक अमेठी में भी एक बहुत अच्छा कॉलेज है, RGSIT के नाम से, बहुत क्लासिक कॉलेज है अपने आप में, ठीक है ना। इवन वो 70,000 के अंदर लॉक कर देता है सारी चीजें। आप सोचो 70,000 के अंदर कोई अगर अपना कोई इंस्टीट्यूट या कोई यूनिवर्सिटी अपने आप को 70,000 के अंदर लॉक कर रही है, इसका मतलब डेफिनेटली बहुत अच्छा काम कर रही हो। तो आप में से कई स्टूडेंट हो सकता है शायद इस बारे में उतना अच्छे से नहीं जानते हो, लेकिन मैं आपको बताता चल रहा हूँ, इसलिए आप ध्यान रखना कि ये सारे अपने को दिमाग में रखते हुए चलना है। इतनी जगह है हमारे पास में जहां हमारे को फॉर्म भरने हैं अभी बाकी, और ऐसा नहीं है सिर्फ इन्हीं के फॉर्म भरने हैं। आपका इंटरेस्ट अगर इनमें से, जैसे दिल्ली के किसी कॉलेज में, चंडीगढ़ के किसी कॉलेज में, चंडीगढ़ के जो मैंने आपको 4-5 कॉलेज बताया उनमें से किसी में, हरियाणा के तो भी मैंने कॉलेज के नाम ही नहीं लिए, राजस्थान के अच्छे कॉलेजेस में 2-4 ही कॉलेज बताए, ठीक है। MPDT से क्या मिल सकता है उसके भी नाम नहीं लिए, IPU के क्या क्या मिल सकता है उसके नाम नहीं लिए। ये सारे कॉलेजेस हैं जिनमें आपके स्टेट या आपकी पसंद के स्टेट में जाकर के आप CSE ले सकते हैं, ठीक है। और सिर्फ CSE क्यों, दूसरी बहुत सारी ब्रांचें ले सकते हैं। वो सारे स्टूडेंट जो मेरे को लगातार मैसेज करते हैं, सर मेरी तो 51% ही आई, परसेंटाइल ही आई, सर मेरी तो 6 लाख 7 लाख तक रैंक है, मेरा क्या होगा, मैं आपको जगह दे रहा हूँ, आप आराम से बैठिए, ठीक है। वो बच्चे जो मेरे को ये कहता है सर मेरे तो 95% है, ना मैं इधर का ना उधर का, वो आराम से देख सकता है कि मेरे पास में क्या क्या ऑप्शन है। मैं आपके लिए एक वैरायटी खोल रहा हूँ कि भाई आप 15,000 से स्टार्ट करिए
और 15,000 से लेकर के और आप 2 लाख 2.5 लाख तक भी अगर आपको CSE चाहिए तो आपको मिलने का रास्ता दे रहा हूँ मैं आपको। तो वो सारे स्टूडेंट जो हर तरह की काउंसलिंग में इंटरेस्टेड है वो इस पर दिमाग लगाते चला, ठीक है। थोड़ा स्पीड से बोलूंगा क्योंकि अगर मैं धीरे धीरे बोलूंगा, पचा पचा के बोलूंगा तो एक वीडियो, लंबा वीडियो क्रिएट हो जाएगा, जो कि शायद एक सरदर्द है। आप में से किसी को देखना है, अपने वाले पोर्शन को रोकिए, उसको बार बार सुनिए, आराम से आपका काम निकल जाएगा। राइट है, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। तो ये देखिए साहब, CS ब्रांच है ना, जो भी पिछले सालों की क्लोजिंग वाली ब्रांचेज हैं वो सब मेरा ज्यादा ख्याल है शायद सभी ने बांटी है, तो मैं भी एक लेकर बैठ गया था, ठीक है। इसके सिवा देख लेते हैं, आप में सभी को पता होगा NIT कितनी है यार, क्यों मैं आपको बताऊं, ट्रिपल आईटी कितनी है, सब में सभी को आइडिया है। हाँ, ये मैंने इसमें क्लोजिंग रैंक लिख दिया ना, ये हमने थोड़ा सर्च करा, हो सकता है हमारे डेटा जो है वो दूसरे के डेटा से आगे पीछे हो जाए, लेकिन जो हमारे को मिले हमने अपनी तरह से लिख दिए, इसके आसपास ही जाके गिरेगी ना। ये इतनी ट्रिपल आईटीज हैं हमारे पास में, इतनी ट्रिपल आईटीज हैं, लेकिन आप गौर से देखेंगे शायद ये कुछ जाकर के कहाँ पे जाके क्लोज हो रही है, 44, 48, 13, 14, मैंने 50,000 पे जाकर के रुक रही है। ये पीछे वाले लोगों का क्या किसी है, 80,000 तक दारी बताइए, ठीक है। अगर आपको पीछे मणिपुर छुपा लो तो ट्रिपल आईटी का टैग तो आपके पास है, ठीक है ना। तो आप में से कोई अगर बच्चा थोड़ा शैतान बच्चा है तो आराम से जिंदगी जी सकता है, भाई ट्रिपल आईटी हूँ, वो बहुत सालों के बाद इसके मुंह से निकलेगा, मणिपुर भी है पीछे, ठीक है। अच्छा, इसके सिवा क्या ऐसे प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जो हमारे लिए बहुत काम के, ठीक है ना। अच्छा, ट्रिपल आईटी हैदराबाद के सिवा PEC चंडीगढ़ है ना, ये भी जोसा काउंसलिंग के बारे में मिलने वाला है। बिट अपना खुद का बिट्स मेसरा जो है, ये अलग अलग कैंपसेस में जाकर के अपना खुद का वो देता है। अभी इस पे भी बात करेंगे। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनके ऊपर अभी अपने लोगों को बात करनी चाहिए। जैसे क्या क्या बातें हैं ना, उनके ऊपर बात कर लेते हैं। मेरा दादा ख्याल है शायद हम लोगों को इतना तो आइडिया है कि ये ट्रिपल आईटी कैसे काम करने वाला है, NIT कैसे काम करने वाला है, इसके बारे में हम लोगों ने काफी बात कर ली है ना। 25,000, कोई 22,000, कुछ कहीं तक, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चर्चा करते हैं, ठीक है। अब आते हैं कि भाई हम और इसके सिवा कौन सी चीजों पे जा सकते हैं। अगर बाय द वे मैं आपको जैसे बताऊं, ये इसमें SBTU कानपुर हो गया है ना, SBTU कानपुर हो गया। मैं आपको बताता हूँ, देखो ट्रिपल आईटी हैदराबाद के बारे में आपको सबको आइडिया है, ठीक है ना। PEC चंडीगढ़ 12 से 15,000 के अंदर जाकर के अपना 12 से 15,000 पे जाते जाते अपना CS बंद कर देता है, ठीक है ना। इसके सिवा में है ना SIT इंदौर करके एक कॉलेज है, ठीक है ना, वो MPDT से लेते हैं इसको, ठीक है ना। अगर आपको लेना, बहुत ही फेमस कॉलेज है MPDT के वाया, आप इसे ले सकते हैं, अच्छे कॉलेज में से एक काउंट होता है, ठीक है ना। HBTU कानपुर, इसका कुछ 2,500 रुपए का फॉर्म है, ठीक है। ये आने वाला होगा, अभी तक आया नहीं है लेकिन आने वाला है। 2,500 रुपए तक का फॉर्म था लास्ट ईयर का, तो मैंने इसका पता करा कर लिख दिया। अच्छा कॉलेज है, काफी काम का कॉलेज है, ठीक है ना। USCIT दिल्ली, अगर भाई देखो इसकी बात करी जाए तो ये IPU मतलब इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी दिल्ली के अंदर आता है, तो इसलिए IPU के वाया जा सकते हैं। इसका फॉर्म अभी मार्केट में है, ठीक है ना। और DSIT गांधीनगर, इसके बारे में आपको पता ही, ये अपने खुद के फॉर्म निकालेगा। LMNIT की बात करी जाए, ये अपने खुद के फॉर्म निकालेगा। ये इसका शायद फॉर्म आ चुका है, अगर मैं गलत नहीं तो एक बार और आप देख करके कमेंट कर देना अगर आ चुका है। जितनी मेरी जानकारी शायद आ गया, ठीक। अगर नहीं आया तो भी आप स्पेसिफाई कर देना, आप में से जो भी जब ये वीडियो देखे तो मेरे को थोड़ा आइडिया दे देना। अब ऐसा नहीं अगस्त में वीडियो देख रहे हैं सर फॉर्म जा चुका है, ठीक है, ऐसा नहीं करना। जब भी आपके पास में लगे अभी रिसेंट डेज में, तो आप बता देना है। अच्छा, इसके सिवा थापर यूनिवर्सिटी अपने आप में बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी, इसका भी आपको लगभग आइडिया होगा, ठीक है ना। अच्छा, अब इसके बाद में रह गया कौन सा वाला, ट्रिपल आईटी है ना। ट्रिपल आईटी की अगर अपन बात करें तो ट्रिपल आईटी, हाँ भाई, ये भी काफ़ी, ये दोनों अपने आप में, भुवनेश्वर हो गया ट्रिपल आईटी है ना, ये दोनों रायपुर, एक नया रायपुर है, ट्रिपल आईटी नया रायपुर, दोनों के दोनों अच्छी ट्रिपल आईटीज में से एक है। लेकिन दोनों के दोनों अभी रिसेंट डेज में GFTI बने, ठीक है ना। दोनों के दोनों अभी क्या है, लेटेस्ट GFTI है। अब GFTI क्या होता है सबको आइडिया है, गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस है बेसिकली, ठीक है ना। और ये जो लास्ट वाला है, इसका फॉर्म जो है वो 2,500 रुपये का फॉर्म है, ये भी वापस 2,500 का फॉर्म आएगा, ठीक है। तो अभी इसका फॉर्म नहीं आया, लेकिन आने वाले टाइम में आ जाएगा। तो आपके लिए ये चीज़ें और नहीं है। इसके सिवा और चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। अब क्या इसमें मैं थोड़ा बहुत आइडिया दे देता हूँ। जैसे ये सब जोसा काउंसलिंग से मिलने वाला है। जोसा काउंसलिंग में आगे एंटर करने से पहले ना कुछ चीज़ें जैसे आपको और अच्छे से पता होनी चाहिए। जैसे अब इसमें भी एक चीज़ और मैं आपके सामने ऐड कर देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपने ड्रॉप लेने का डिसीजन लिया, तो ड्रॉप क्या मैं कॉलेज में रहते हुए भी ले सकता हूँ क्या? बिल्कुल आप ले सकते हैं। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में जा रहे हैं तो ड्रॉप का डिसीजन आप कॉलेज में जाते हुए ले सकते हैं। जैसे मैं आपको एक आइडिया देता हूँ, मान लीजिए आपने अभी काउंसलिंग चालू करी, तो काउंसलिंग आपकी अभी तो चालू होगी नहीं, वो तो 16 जून के बाद में चालू होगी। तो आपके पास में जून पूरा पड़ा है। जून के अंदर भी पहले 2-3 राउंड तक अगर भाई आप थोड़ा सा भी पीछे की सीट के अंदर है तो आपको मैं ये भी आपको समझाता हूँ। देखिए एक्चुअल में क्या होता है ना कि इस समय पर सारे के सारे जितने भी स्टूडेंट है वो सारे के सारे जोसा के अंदर फॉर्म फिल करते हैं।
तो जोसा के अंदर फॉर्म फिल करने के बाद में स्टेट जितने भी स्टेट के जितने कॉलेजेस होते हैं, स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेज वगैरह सारे एक साथ फिल होते हैं। तो शुरू के 2 से 3 राउंड उनको जैसे जैसे NITs मिलती आती है, जैसे जैसे वो IIIT के अंदर जाते आते हैं, वैसे वैसे वो सीट वैकेंट होती है। तब जाकर के पीछे वाले लोगों का नंबर आना चालू होता है। मतलब जो 1 लाख से 1.5 लाख रैंक वाले लोग हैं ना, वो धीरे धीरे उनकी सीटें आगे आगे सरकती चलती है, वो NIT वगैरह में जाना चालू होते हैं। तब जाकर के उन्हें स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेज हो गए या फिर IIITs हो गए या फिर ऐसे कुछ काम के कॉलेजेस हो गए ना, ये जो मैं आपसे अभी डिस्कस कर रहा था, जैक चंडीगढ़, जैक दिल्ली, ये सब पीछे आकर के मिलना चालू होते हैं। अभी शुरुआत के टाइम पे ऐसा लगेगा कि जैसे इन्हीं लोगों ने सारी चीजें ऑक्यूपाई कर रखी है। वो ऑब्वियस ही बात है, जब ये फॉर्म भरेंगे तो सारी चीजें एक साथ फिल होती है। ये सभी जगह पे आप ही की तरह अप्लाई करते हैं, इन्हें भी इनसिक्योरिटी होती है। धीरे धीरे ये अपनी सिक्योर्ड सीट को क्योंकि ये क्या करते हैं, ये इन्होंने क्या ना, सीट अभी अलॉट नहीं हुई है, इन्होंने सीट अभी फिल करी है। अलॉटमेंट और फिलिंग के बीच का डिफरेंस समझिए। जैसे अलॉट हो जाती है, ये वो सीट वैकेंट करते हैं। सीट वैकेंट करते हो तो वो सीट किसी एप्लीकेशन के लिए कोई और कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। तो जैसे जैसे ये वैकेंट करते जाएंगे ना, वैसे वैसे सीटें आपके लिए ओपन होती जाएंगी, ठीक है ना। NITs की बात नहीं कर रहा, NITs की सीटें तो डेफिनेटली हायर रैंक वाले को मिलेगी। लेकिन अब मैं जैसे बता रहा था कि अगर किसी को जैसे ड्रॉप का डिसीजन लेना है, तो हमको पता है कि उस नॉर्मली जो होता है ना, कॉलेज के अंदर आपके जाते जाते अगस्त आ जाता है। अगर बाय द वे आपके कॉलेज में जाते थे, आपके पास में अगस्त आ गया, मान लीजिए जैसे अगस्त आ गया, तो आप सोचो, आपको पता होना चाहिए आपके जो फर्स्ट सेम का एग्जामिनेशन होगा ना, तकरीबन 4 महीने बाद आता है। तो 4 महीने बाद, अगस्त के बाद में सितंबर पूरा निकलेगा, अक्टूबर पूरा निकलेगा, नवंबर पूरा निकलेगा, दिसंबर के अंदर कहीं आपका सेमेस्टर एग्जामिनेशन होगा और जनवरी में तो आपकी फॉर्म फिलिंग आ जाएगी। इस दौरान में तो आपका दूसरे मेंस का फॉर्म आ जाएगा। तो आप चाहें तो अपने फर्स्ट टाइम के एग्जामिनेशन के जस्ट बाद में जाकर के अपना, हाँ बिल्कुल, अब आप में से कई लोगों को समझ में आ गया होगा कि हाँ बिल्कुल चांसेस हैं। अगर मैं कैसे भी करके फर्स्ट सेम का एग्जामिनेशन थोड़ा हल्का फुल्का भी दे दूं, साइड कर दूं, तो मेरा ड्रॉप जो है वो मेरे को क्लैरिटी दे देगा अगले साल का, कि भाई मैं जैन में जो एग्जामिनेशन देने वाला उसकी मेरी प्रिपरेशन का लेवल क्या है। तो पहली चीज जो इस पर आपको सबसे पहले नजर रखनी वही है। अच्छा, जैसे ये मैंने आपके सामने NIT का पेज खोला, ठीक है ना, ये सारे जोसा काउंसलिंग से मिलने वाले, ये लगभग सभी लोगों को आइडिया है कि हमारे पास में यहाँ तक की चीज़ें अवेलेबल है। जैसे NIT त्रिची की अगर बात करें ना, तो इसमें जो ये जैसे लास्ट सीट है ना, ये 27,961 जो दिख रहा है ना, ये अगर देखा जाए तो ये मटेरियल साइंस या प्रोडक्शन साइंस से फिल हुई होगी डेफिनेटली। नॉर्मली सभी कॉलेजों में मटेरियल साइंस या प्रोडक्शन साइंस जो होता है वो सबसे लास्ट वाले कैटेगरी के अंदर आता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये यही लास्ट होती है ना। जैसे अगर भाई जबलपुर की बात करी जाए, तो जबलपुर है ना, जबलपुर में टेक्सटाइल इंजीनियरिंग जो होगा ना वो सबसे लास्ट में होगा, ठीक है ना। हाँ, तो ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेटेरियल साइंस प्रोडक्शन साइंस ही होता है, कई कॉलेज में डिफरेंस क्रिएट करते रहते हैं। तो सबसे पहले तो ये, अब मैं इसके ऊपर ज़्यादा भी इस पर बताना नहीं चाहता कि ऑलरेडी रनिंग मैटर है, सभी जगह पे आप लोगों ने देखा होगा। अब बात करते हैं IIIT की। IIIT के बारे में कई लोगों को लिटरली आइडिया नहीं है, ठीक है ना। IIIT हैदराबाद के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि IIIT में बाकी बचे हुए IIITs की सीटें जो होती है वो CSEB राउंड में फिल होती है। अब CSEB राउंड क्या है, ठीक है ना। अगर बाय द वे CSEB राउंड की बात करी तो ये है सेंट्रल सीट एलोकेशन बोर्ड, ठीक है ना। ये CSEB तक कब तक आती है, ये CSEB तक आती है जोसा के बाद, मैंने जोसा के अंदर आपने फिल कर दिया उसके बाद में आनी चालू होती है। अच्छा, नॉर्मली अगर बाय द वे जैसे IIIT की बात करी जाए ना, तो जैसे IIIT के अंदर CS की जगह पर अगर देखा जाए तो हमारे पास में IT हो गया, है ना, हाँ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया, ठीक है, इस तरह की चीज़ें मिलती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि यही सबसे लास्ट होता है। जैसे कोटा के अंदर अगर बात करी जाए, IIIT कोटा, इसमें जो 43,000 वाली रैंक होगी ना, ये EC से भरी गई थी, ठीक है ना। तो ये भी बहुत सारी इसमें है। अच्छा, IIIT ऐसा नहीं है सिर्फ जैसे कांचीपुरम है ना, कांचीपुरम जो है वो टेक्सटाइल इंजीनियरिंग के लिए लास्ट है। तो अगर आपको पता होना चाहिए, ये IIIT जो है वो कांचीपुरम में टेक्सटाइल इंजीनियरिंग के ऊपर बात कर रही होती है, ठीक है ना। मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग पे बात करी होती है, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग पे बात करी होती है, AFS इंजीनियरिंग पे बात करी होती है। तो बेसिकली बहुत सारी IIITs बहुत सारी जगह पे बहुत सारे अलग अलग चीज़ों पे चर्चा कर रही होती है, मतलब बहुत सारी अलग अलग चीज़ों की फैकल्टीज़ के ऊपर बात कर रही होती है, ठीक है ना। ये याद रखना, ये CSEB से भरी जाएंगी, बस इतना दिमाग में भर लेना कि ये CSEB राउंड के अंदर भरी जाएगी। CSEB में अभी कम से कम आपको काउंसलिंग के बाद आप मान के चल सकते हो 1 से 1.5 महीने तक का डिफरेंस आएगा। अब सिर्फ IIIT है और कुछ और भी है ना। IIIT के बाद में अगर देखा जाए तो हम लोग इसमें दूसरी चीज़ देख रहे हैं, GFTH, गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस। इसके अंदर भी वैसे लगभग सभी लोगों ने बता दिया होगा, लेकिन ये रे ऑफ होप है, ये उन बच्चों के लिए रे ऑफ होप है जो आप में से कई स्टूडेंट जो ये सोचते हैं ना, अब हमारे पास में इसके सिवा क्या बचा। ध्यान से देखना, ध्यान से अगर आप देख सकते हो तो, ठीक है ना। बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मेसर रांची की अगर देखा जाए तो CS यहाँ पर 19,000 की रैंक से मिला था और यहाँ 35,000 पे EC मिल रहा है, बिल्कुल बुरा नहीं है साहब। आसाम यूनिवर्सिटी सिलचर में 93,000 की रैंक पर तक CSE मिला है, 93,000, जिसकी 93,000 है।
साथ में 1,16,000 तक ईसी मिला है। आप सोच सकते हो, इसका मतलब ये कि काफी सारे स्टूडेंट, अच्छा कई लोग लेकिन सोच रहे हैं सर मेरी तो 1.5 लाख है, तो चिंता की क्या बात है। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार की अगर चर्चा करते हैं ना, तो ये अपने को तकरीबन 1,75,000 की रैंक तक सीएसई दिला रहा है और 7 लाख की रैंक तक, 7 लाख की रैंक तक ईसी मिल रहा है, 7 लाख। तो वो बच्चे जो 6 लाख 7 लाख वाले सारे के सारे आकर के यहाँ तक फॉलो हो गए। ये सारे GFTIs है, छोटे मोटे इंस्टीट्यूट नहीं है। मैं आपको कोई स्टेट वाले कुछ इंस्टीट्यूट नहीं बता रहा, GFTIs है। आप जाकर के बाहर बहुत आराम से बता सकते हैं मैं GFTI से पास आउट हूँ, ठीक है ना। जैसे NIT है, जैसे IIIT है, जैसे IIT है, ठीक है, वैसे एक GFTI भी है ना। अभी देखो यहाँ पे अगर देखो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है बिलासपुर की, है ना, छत्तीसगढ़ के अंदर, ये 98,000 तक आपको, माने ऑलमोस्ट आप ये समझ सकते हो 1 लाख तक की रैंक तक CS दे रहा है और 1,70,000 की रैंक तक आपको EC दे रहा है, ठीक है। अगर आप JK इंस्टीट्यूट ऑफ लाइट साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद की बात करते हैं, ठीक है, तो 73,000 तक इन्होंने CS दिया है और 1 लाख की रैंक तक EC दिया है, ठीक है। संत लोगों वाले इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, हो सकता है शायद आप में से कई लोग नाम भी नहीं सुने हो, ठीक है ना। 73,000 की रैंक तक CSE दिया है, 1 लाख तक इन लोगों ने EC दिया है ना। 75,000 तक तेजपुर यूनिवर्सिटी दे रही है, तेजपुर वाली 98,000 तक EC मिला, ठीक है। 94,000 तक की रैंक तक CS मिला है और 2,27,000 तक इन लोगों को EC मिला है। यहाँ पे देखेंगे तो 24,100 तक और 43,000 तक के रैंक में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन नया रायपुर, ये IIIT है साहब, IIIT की बात चल रही है, IIIT, फिर 43,000 तक की रैंक में। ये देखो सारे GFTIs हैं। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि अच्छा ये भी एक कहानी है, पूरी दुनिया है साहब, पूरी दुनिया। अब आप में से कई लोगों को समझ में आएगा कि हाँ, हमको जोसा की काउंसलिंग से सब कुछ मिल सकता है, हम क्यों बिना बात के भाग रहे। फिर भी मैंने आपको अपनी तरफ से स्टेट बोर्ड के बारे में सब कुछ बताने की कोशिश करी है। अभी और भी ये बात खत्म नहीं हुई, अभी चल रही है, मतलब वी विल कंटिन्यू ऑन दिस, है ना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर देखा जाए तो यही इसी GFTI के अंदर अगर देखा जाए तो हमारे पास में और कौन कौन है वो बता दो। जैसे JNU दिल्ली है, ठीक है ना, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ भुवनेश्वर है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी कोकराझार आसाम है, पुडुचेरी टेक्निकल यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर HS गौड़, यूनिवर्सिटी सागर, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा। इसके सिवा बिरला इंस्टीट्यूट, ये अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, ये BIT से आते थे पहले, इनके फॉर्म BIT से भरे जाते थे, लेकिन अब यह है ना, इनको जोसा की काउंसलिंग में डाल दिया गया। अच्छा, इसमें भी आप ध्यान रखना, जैसे मैं अगर बाय द वे किसी की क्लोजिंग रैंक बोल रहा हूँ ना, तो क्लोजिंग रैंक आपको CSE भी देगा, ध्यान रखना, CSE भी के वाया मिलेंगे। अच्छा, इसमें देखो अगर बाय द वे अगर आपकी नजर पड़ रही है तो बहुत अच्छा लगेगा आपको कुछ चीज़ों को जान करके कि ये सारे के सारे ऐसे हैं। जैसे इसमें अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू की बात करते हैं तो ये 1 लाख तक तो CSE दे रहा है, 3,43,000 तक ये जाकर के दे रहा है EC, ठीक है। अच्छा नहीं है, सागर के अंदर अगर देखा जाए 1,44,000 तक CSE मिली है और 3 लाख की रैंक तक EC मिली है, ठीक है ना। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा की बात करिए, 86,000 तक इन लोगों ने CSE दिया है, ठीक है। 1,02,143 तक आसाम में आपको, मतलब अगर भाई आपको स्टेट को लेकर के किसी तरह की कोई चिंता नहीं है तो फिर तो आप आराम से जा सकते हैं, कोई चिंता की बात ही नहीं है। मतलब ये 77,000, ये देखोगे 1,71,000 तक EC मिल रहा है, ठीक है। अगर बिरला इंस्टीट्यूट की बात करी जाए तो 85,000 तक आपको ऑलमोस्ट, आप ये समझ सकते हैं, ये आपको CSE दे रहे हैं। वो स्टूडेंट जिनके पास में, जिनको लगता है ना कि उनके पास में कहीं कोई जगह नहीं है, उनके लिए मतलब मैंने एक तो आपको ये बता दिया कि जोसा की काउंसलिंग में सबसे पहले NIT, IIIT, GFTI में कोई जगह है या नहीं है। हाँ है, थोड़ा बहुत तो कहीं कहीं है, हाँ है कम, लेकिन है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं है। तो अगर देखा था तो जिनकी परसेंटाइल 93, 92 तक है, उनके लिए तो मेरा दादा कि अब तक चीज़ें भरने लग गई है। हाँ, अभी थोड़ा 2 लाख 2.5 लाख वाले स्टूडेंट्स को थोड़ी और दूरी दिख रही होगी, जिसके ऊपर अभी और बात करता हूँ, ठीक है। तो जैसे जैसे अपना वीडियो आगे चलता जाएगा आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, हमारे पास में हर तरह की यूनिवर्सिटीज़ के बारे में जानकारी है, हमने बहुत सारी चीज़ों को सुना है। एक वीडियो अगर भाई आपने सुना हुआ है तो एक वीडियो देख करके रख लेना चाहिए कि हाँ, इसको अपने फेवरेट लिस्ट में डाल दिया, ठीक है। और उसके बाद में हम जब भी जरूरत पड़ेगी तो इनके अंदर देखते जाएंगे। वैसे मैं और वीडियो जैसे जैसा समय आता जाएगा मैं बनाता जाऊंगा अपने स्टूडेंट्स के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले की बात करिए तो जैसे मैंने बताया मैं एक एक के बारे में बताऊंगा वापस से। जैक दिल्ली हो गया, जैक चंडीगढ़ हो गया, IPU दिल्ली हो गया, इनके अंदर ये कॉलेजेस अवेलेबल है, जैसे DTU अवेलेबल है, NSUT, IIIT दिल्ली, ठीक है ना, इंदिरा गांधी, ये DTUW, फिर DSEU, ठीक है ना। इसी तरह से जैक चंडीगढ़ के अंदर UIT चंडीगढ़, UIT होशियारपुर, इनके बारे में बता चुका है। SS भटनागर हो गया, CCT चंडीगढ़ हो गया, ठीक है ना। IPU दिल्ली का फॉर्म अभी जैसा मैंने बताया था निकल चुका है। USICT हो गई, USAR, MIT, MSIT, PPIT, BB, COE, ठीक है ना। ये भारतीय विद्यापीठ का कॉलेज है बेसिकली, GTBIT अगर देखा जाए, डॉक्टर अखिलेश दास गुप्ता। इन सब के अंदर ये जितनी भी मैंने आपके सामने क्लोजिंग रैंक रखी है ना, ये दिल्ली वाली तो अदर स्टेट्स के लिए है ना, अदर स्टेट्स के लिए क्लोजिंग रैंक्स है ना।
अदर स्टेट्स के लिए। तो अदर स्टेट वाली क्लोजिंग रैंक है, तो इसका मतलब ये कि देखो आप दिल्ली के अंदर अगर आप पढ़ने का मन है ना, तो आप जैक दिल्ली के अंदर 2,30,000 तक जा सकते हैं, 2,34,000 तक भी जा सकते हैं, 2,60,000 तक भी जा सकते हैं। मतलब दिल्ली में अगर आपका पढ़ने का मन है तो ये वो क्लोजिंग रैंक है जो अभी तक, ये सारी की सारी वो क्लोजिंग रैंक है जो आप अपन यूँ कह सकते हैं कि आपको स्पॉट राउंड से पहले मिल गई। ये लास्ट नहीं है, उसके बाद में भी और आती वापस से घूम करके। अच्छा, जैक चंडीगढ़ की बात करी जाए, है ना, जैसे मान लीजिए आपको बाय द वे जैक चंडीगढ़ के वाया जाना है, चंडीगढ़ के आसपास के कॉलेजेस में पढ़ना है, तो आप देखो क्लोजिंग रैंक देखो, आप जरा दिमाग से सोचोगे तब आपको बड़ा अच्छा लगेगा कि अरे बड़ी शानदार रैंक तक जा रहा है, 8,44,000 तक जा रहा है, 6,54,000 तक जा रहा है, 731, 726 तक जा रहा है। तो ये वो कॉलेजेस है जो चंडीगढ़ के कॉलेज है, इनमें आपको आराम से एडमिशन मिल जाता है। अच्छा, लेकिन अब और आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये जितनी भी कॉलेज की ये जो मैंने ये जो लगाई है स्पॉट राउंड तक लगाई है, स्पॉट राउंड तक माने पहले जोसो की काउंसलिंग होगी, उसके बाद सीसब हो गया, अब स्पॉट राउंड हो गया। स्पॉट राउंड के अंदर लास्ट वाली मैंने आपको लगाई है जिसमें, अच्छा जैसे इसमें भी क्या होता है ना, देखो मान लो लास्ट में जैसे 10 सीट्स वापस आ गई घूम करके जो कि भरी गई थी, लेकिन सामने वाला कैंडिडेट ने ड्रॉप लेना या किसी और कॉलेज में जाना सही समझा, फिर उसने छोड़ दी। छोड़ने के बाद में ये सारी सीटें इकट्ठी हुई, पीछे जाके मिली। अब जिन लोगों ने स्पॉट राउंड में अप्लाई किया, स्पॉट राउंड में अप्लाई करने का मतलब ये हो गया कि सामने वाला जो है अगस्त के एंड तक वेट करता रहा। अब आप में से कई बच्चे तो इतनी दूर तक वेट ही नहीं करेंगे, उनको तो जो मिल गया सबसे पहले वो भाई जल्दी से ले लो और निकलो यहाँ से। सबके दिमाग में यही होता है। और पूरी कहानी का जो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ ना, सारी कहानी का सार निकलेगा जिसके पास में ये है ना, इस चीज का पैसा है ना, वेट नाम का पैसा है, वही खेल पाएगा सबसे तगड़ा। सारी कहानी का खेल यही है। जिसने वेट करके ढंग से एडमिशन लेने की सोची कि भाई मेरे को तो लास्ट में अच्छी जो भी मिलेगी, पहले खेल लेने दो सबको। स्पॉट राउंड में डेफिनेटली सभी इंस्टीट्यूट की सारी अच्छी सीटें वापस आती है, कहीं ना कहीं कोई 1, 2, 3 सही लेकिन आ जाती है वापस। इसमें जो लास्ट वाली रैंक है, जिस बंदे को पता है कि मेरा वैसे भी कुछ नहीं होने वाला, मैं तो 1.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख वाली रैंक में बैठा हूँ, उसको स्पॉट राउंड में है ना जैकपॉट लगता है। ये जैकपॉट राउंड है बेसिकली, स्पॉट राउंड नहीं है बेसिकली। तो आप में से सभी लोगों को ये बात समझनी है कि स्पॉट राउंड तक भी कई बार अपने को वेट करना है अगर अपनी रैंक थोड़ी लो है तो, ठीक है ना। अब स्पॉट राउंड में क्या हुआ, जैसे मान लीजिए 10 सीटें बची, 10 सीट के अंदर यूं समझो कि जो अप्लाई करने वाले कैंडिडेट्स थे 20 थे, मान लेते 20 थे, उनमें जो सबसे अच्छी रैंक वाला था वो 1.5 लाख था। तो इसका मतलब ये कि आपकी जो पहली सीट जो ऑक्यूपाई हुई ना, वो 1.5 लाख की रैंक से हुई, तो इसके बाद जितनी भी होगी वो 1.5 लाख से अबव वाली होंगी स्पॉट राउंड के अंदर। और ये एक कॉमन बात है, कॉमन बात। जिसने भी थोड़ा टेक्निकल फील्ड में टाइम निकाला है ना, जिसने जोसा की काउंसलिंग देखी है, जिसने सीसब देखा है, जिसने स्पॉट राउंड देखा है, जिसने बच्चों से बात करी, वो जानता है यार ये सब होता है। बेसिकली क्या ना, इंस्टीट्यूट में कोचिंग के अंदर पढ़ना और फिर बच्चों से संपर्क बना करके उससे समझना, ये 2 डिफरेंट एस्पेक्ट है, इसको समझिएगा जरूर, ठीक है। तो इसलिए क्योंकि मैंने अपने अनुभव से देखा, मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इसमें जैक चंडीगढ़ के अंदर क्या फायदा है, जैसे ये डॉक्टर SS भटनागर है, जिसे मैंने लिख भी दिया था। जैसे UIT होशियारपुर में IT पे जाकर के क्लोजिंग रैंक आई थी, जैसे 8,44,000 थी, और केमिकल जो है वो SS भटनागर, SS भटनागर के अंदर मैंने फीस भी लिखी। हैरानगी की जगह थी साहब, ये 18,000 की फीस है साहब, 18,000 की केमिकल इंजीनियरिंग की फीस जो है, इसकी पूरे कैंपस की कई जगह पे फीस 18,000 रुपये। और इसका जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है ना, जो ROI कहते हैं ना, वो तो बहुत ही खतरनाक है। एक 5 से 7 लाख का एवरेज पैकेज है वहाँ का, अच्छा कॉलेज है। इवन इसका जो मुंबई कैंपस है वो तो और भी शानदार है। तो मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हो सकता है शायद आपको पता नहीं हो, लेकिन मैं आपको बताता चल रहा हूँ। जरा देखिएगा IPU दिल्ली, जिसका मैंने बताया था क्योंकि फॉर्म चल रहा है, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी जो दिल्ली, उसके अंदर ऐसे दिखता है कि यूनिवर्सिटी है तो चलो एक ही कॉलेज होगा, नहीं, ये कॉलेजेस हैं अलग अलग दुनियाओं के। इनकी क्लोजिंग रैंक है ना, ये होम स्टेट के अंदर डाली मैंने। अब अदर स्टेट वाले में डेफिनेटली थोड़ा सा 20 से 30% तक कम भी जाएगी, है ना। ये सारी की सारी जो भी मैंने डाली है, आप में से कई लोगों को लगेगा कि अरे सर यहीं जाके बंद हो गया, नहीं, यहाँ जाके बंद नहीं हुआ है। आपको पता होना चाहिए, ये मैंने CS लिख दिया था इसलिए 1 लाख तक CS होम स्टेट में मिला है। तो जो दूसरी ब्रांचेज हैं वो तो बहुत दूर तक मिली, 7-7, 8-8 लाख तक मिली है। अच्छा, इसमें जितना भी खेल हुआ है वो लास्ट में जाकर के वापस स्पॉट राउंड पे जाकर टिक गया, ठीक है ना। इसमें ध्यान रखना कि आप जब इसका IPU दिल्ली का फॉर्म भरेंगे ना, जो दिल्ली वाले हैं वो भी सुन ले और जो दिल्ली के बाहर वाले वो भी सुन ले, तो याद रखना इसमें 2 फेज के अंदर रजिस्ट्रेशन होता है। रजिस्ट्रेशन के टाइम पे जब आप इसका फॉर्म भर रहे होते हैं ना, तो फॉर्म भरते टाइम पे आपसे कुछ 1500 रुपये का फॉर्म आता है। फिर उसके बाद में जब आप चॉइस फिलिंग करते हैं तो 1000 रुपये अलग से लगते हैं। तो ये 2-3 चीज़ें जरूर ध्यान रखना कि इस तरह की चीज़ें होंगी आपके साथ में। फिर आगे चलते हैं, चलिए नेक्स्ट। हाँ भाई, और अभी भी मैं आपको बता दूं कि हमारे जो ये इतनी जो कॉलेज की लिस्ट है ना, उसमें से असली खजाना बाहर आना वाले बाकी है, क्योंकि वो स्टूडेंट जिन्होंने इतनी देर तक इस पूरे वीडियो को देखा होगा ना,
वो सारे के सारे स्टूडेंट कई वैसे भी होंगे जो 6 से 7 लाख रैंक वाले भी होंगे, कोई 3 से 4 लाख रैंक वाला भी होगा, तो 2 से 2.5 वाला भी होगा, 1.5 से 2 वाला भी होगा। तो वो सारे स्टूडेंट जो वेट कर रहे हैं कि सर हमारे लिए भी कुछ है क्या, वो आने वाले टाइम में दिखना चालू हो जाएगा, आपको दिखेगा लिटरली कि हाँ हमारे पास में बहुत सारे कॉलेजेस अभी हैं। जैसे अभी बाय द वे मैंने जैसे बताया IPU दिल्ली का फॉर्म निकला हुआ है ना, ये सारे के सारे अच्छे कॉलेज हैं, ठीक है। भारतीय विद्यापीठ इसके बारे में बता चुका हूँ। अखिलेश दास गुप्ता जो है वो तकरीबन ये अदर स्टेट की क्लोजिंग रैंक्स है ना, तो आप ये समझ के चलना कि इनके अंदर अच्छी खासी इनमें रैंक्स है ना। अच्छा, ये तो IPU दिल्ली के बारे में ऑलरेडी हम लोग काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं। ये MPDT है, ये MPDT है, ठीक है ना भाई, MPDT। अच्छा, MPDT के फॉर्म से अगर आप देखोगे ना तो गौर से ये होम स्टेट है। देखो आप जरा 9 लाख, अरे ये 9 लाख दिख रहा है आपको, मतलब हमारे पास में 9 लाख तक भी फॉर्म भर सकते हैं हम लोग। अच्छा, इसमें वही लेकिन CS वगैरह की अगर चर्चा करी जाए ना तो CS के अंदर अगर आप जाएंगे तो CS के अंदर तो तकरीबन मान के चलो कि 1.5 लाख ज़्यादा, इसके बाद में तो फिर ये क्लोजिंग रैंक पे आ जाते हैं। लेकिन अगर दूसरी ब्रांचेज अगर बाय द जाना चाहें, जैसे अगर मटेरियल साइंस हो गया या बायोटेक हो गया, फूड टेक्नोलॉजी हो गया, इन सब के लिए आपके पास में अच्छी खासी जगह, ठीक है ना। ये सारे के सारे अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज है जिनसे प्लेसमेंट भी ठीक है, बहुत बुरा नहीं है। लेकिन ये उन सभी बच्चों के लिए बहुत बड़ी होप है जिनको लगता है कि भाई मैं तो 6 लाख के पार वाला हूँ, क्या मुझे कोई कॉलेज मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा ना, क्यों नहीं मिलेगा। और ये सारे वो कॉलेज है जो गवर्नमेंट कॉलेज है। इसका मतलब ये कि ऐसा नहीं है कि बहुत भयानक वाली फीस होगी, एक लिमिटेड लेवल तक की फीस है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, रीप बेसिकली राजस्थान वालों के लिए है, 300 रुपये का फॉर्म होगा, ठीक है ना। अच्छा, राजस्थान वालों के लिए है ऐसा बोल के वैसे मैं गलत कर रहा हूँ, ये खुला तो सभी CRL के लिए है, ठीक है। 300 रुपये का फॉर्म होगा, जब भरा जाएगा तो आपके पास में बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, जिसमें जो सबसे फेमस है वो तो अपने आप में एक तो MBM हो गया, ठीक है ना, कोटक है। वैसे देखा जाए तो सारे फेमस हैं, ठीक है। इसमें एक गर्ल्स कॉलेज भी है जो कि प्योरली अजमेर के अंदर है, जहाँ तो मुझे याद है इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर अजमेर में हमारे पास में 2 कॉलेजेस है ना। एक तो देखो महिला इंजीनियरिंग कॉलेज, अगर कोई बाय द वे सिर्फ अपनी जैसे कोई गर्ल कैंडिडेट है, अपनी बेटी को पढ़ाना चाहता है और उसको अगर लगता है कि मेरे को तो भाई एक ऐसी जगह चाहिए जहाँ पे सिर्फ लड़कियाँ ही हों, को एजुकेशन में नहीं जाना, तो उसके पास में अजमेर का एक ऑप्शन है, ठीक है। बाकी तो अपने पास में सारे कॉलेजेस हैं। और ये सारे कॉलेजेस में मैं आपको फिर बता दूं, आराम से मतलब 3 से 4 लाख तो बहुत कॉमन बात है, मतलब इतनी दूर तक आराम से जो सब के अंदर हमारे को इसमें सीटें अवेलेबल हो जाती हैं अदर स्टेट से। वैसे आपको ये भी पता होगा कि 15% जो होता है वो अदर स्टेट का होता है और 85% होम स्टेट कोटा होता है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं ना, उनको कहीं कुछ मिल नहीं रहा, हमारे पास में मनमान इंजीनियरिंग कॉलेज पढ़े जो गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, ये 1-2 नहीं है, ये बहुत है, बहुत। तो आप अगर भाई रीप राजस्थान के बाहर जाना चाहते हैं तो आपके पास में अच्छे खासे ऑप्शन है और बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं, इनका प्लेसमेंट ऐसा भी बुरा नहीं है, बहुत अच्छे प्लेसमेंट है इनका सबका, है ना। अच्छा, अब आते हैं उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी काउंसलिंग के लिए बात करते हैं ना। 2500 रुपये का फॉर्म आएगा, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिख ही रखा है, ठीक है। अच्छा, कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी के अंदर ये देखा जाए ना तो इसमें शुरू के ये जो 3 कॉलेज है ना, ये 3 कॉलेज, इसमें 60,000 की रैंक तक CS नॉर्मली भर जाता है। बाकी अगर नीचे जाकर के देखा जाए तो 1 लाख तक की रैंक तक हमारे को CS मिलता है, ठीक है। ये सारे वो कॉलेज है जो तकरीबन आपको 5 से 6 लाख तक की रैंक तक, ठीक है, सपोर्ट कर जाएंगे। ये सारे के सारे गवर्नमेंट कॉलेज हैं, जिसमें बहुत अच्छे कॉलेज हैं, जैसे हाइड्रो पावर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी टिहरी के अंदर है, बहुत काम का कॉलेज है, बहुत अच्छे कॉलेजेस में से एक माना जाता है। अगर भाई आपको स्पेशली अगर बाय द वे स्पेशलाइजेशन के तौर पे देखना है तो इस तरह की चीज़ों में जा सकते हैं ना। जैसे एक लेडीज़ के लिए भी कॉलेज है, वुमेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी देहरादून, जैसे मैंने आपको राजस्थान में बताया वैसे यहाँ पे देहरादून के अंदर भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यूपी टेक है ना। यूपी टेक तो वैसे देखा जाए तो यूपी का कॉलेजेस हैं, इन कॉलेजेस के बारे में तो मैं बहुत ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं मेरे को मिला, लेकिन अगर बाय द वे इनकी बात करी जाए, जैसे कोई लखनऊ के अंदर ही अगर बाय द वे IIT में जाना चाहता है तो तकरीबन 50 से 80 हज़ार तक की रैंक के अंदर ये शुरू के 4-5 कॉलेज जो हैं 50 से 80 हज़ार तक CS देते हैं। और आप अगर नीचे के कॉलेज की बात करी जाए, है ना, जैसे गलगोटिया हो गया, GL बजाज हो गया, ठीक है, AITH कानपुर हो गया, IIT इलाहाबाद हो गया, REC है ना, अम्बेडकर नगर वाला हो गया, तो ये सारे आपको 1 लाख तक की रैंक तक कंप्यूटर साइंस प्रोवाइड कराते हैं। ये कॉलेजेस भी लगभग आपको 1.5 लाख से 2 लाख तक भी CS देने के लिए मिल जाते हैं, स्पॉट राउंड के अंदर इसमें मिल जाती है। लेकिन अगर बाय द वे आप 5 से 6 लाख, इवन मैं तो कहता हूँ कई बार 8 लाख तक भी स्पॉट राउंड में इनकी सीटें बुक्स होती हैं। सारे गवर्नमेंट कॉलेज हैं, वो सारे स्टूडेंट्स जो बहुत दिनों से बहुत सारी बातें कर रहे थे, सर पता नहीं कैसे करेंगे, क्या होगा, मेरा तो इतनी परसेंटाइल है, क्या कर सकता है, मनमान कॉलेजेस की बहार है, ठीक है। ये क्यों कह रहा हूँ, अभी आप इससे पीछे देखो, ये कॉलेजेस की बहार है, और पीछे चलो, ये कॉलेजेस की बहार है। वो सारे के सारे वो बच्चे जो कहते हैं ना, सर मेरा तो कुछ हो ही नहीं सकता, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज हमारे लिए बने ही नहीं है। किसने कहा नहीं बने भाई, किसने कह दिया?
मैं इसीलिए आपके सामने ये सारे के सारे लेकर के आया। मैंने कहा नहीं है, बहुत कुछ है हमारे पास में, ठीक है ना। अभी तो आपको क्या पता, देखो मैं अब इनमें से भी कुछ स्पेसिफिकली कुछ अच्छे अच्छे कॉलेजेस जिनके बारे में नॉर्मली सभी जगह सुना है, जैसे SPTU कानपुर हो गया, ठीक है ना, और 27,000 की रैंक तक इसकी क्लोजिंग है CS ब्रांच की, ठीक है ना। बायोटेक इसने 60,000 तक जाके क्लोज करा है। फूड टेक्नोलॉजी 5 लाख तक लेकर के जाता है, ठीक है ना। 6 लाख तक इनका लेदर टेक्नोलॉजी है, ठीक है। तो मतलब ये कि ये वो कॉलेजेस हैं जिनके अंदर अगर बाय द वे हम लोग अगर बाय द वे जो ट्रेंडिंग वाली ब्रांचेज में नहीं जाना चाहते, मैकेनिकल सिविल वगैरह में नहीं जाना चाहते, तो आप उसके बाहर जाकर के देख सकते हैं। लेदर टेक्नोलॉजी में 6 लाख तक में मिल जाता है, ठीक है ना। इसमें जो अगर देखा जाए तो सबसे धांसू कॉलेज जो है वो है ये वाला NFSU गांधीनगर, एक यूनिक कॉलेज है, नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी गांधीनगर। पहले ये खुद का फॉर्म निकालता था, लेकिन 2024 के अगर बाय द ब्रोशर के अंदर देखेंगे तो इन्होंने 50% सीटें अपनी रिजर्व कर ली है। माने अब आप जोसा की काउंसलिंग के वाइस में जा सकते हैं। बहुत यूनिक कॉलेज है, एकदम डिफरेंट कॉलेज, जैसा आपने कभी सुना ही नहीं हो, ठीक है ना। ये फॉरेंसिक साइंस के अंदर आपको है ना डिग्री देता है। इवन अगर बाय द वे जैसे देखा तो साइबर सिक्योरिटी में BTech MTech की 5 ईयर डिग्री देता है, ठीक है। 2 से 3 लाख तक की रैंक तक जाता है और इसका प्लेसमेंट गजब है, गजब प्लेसमेंट है इसका, ठीक है। ये अपने आप में एक इसका इंस्टीट्यूट, इसका एक पहले टेस्ट हुआ करता था, ठीक है ना, नेशनल फॉरेंसिक एप्टीट्यूड टेस्ट के नाम से होता था, NFT के नाम से। अभी भी उसके फॉर्म निकलेंगे, उससे भी 50% लोग जाते हैं इसमें। लेकिन ये अपने आप में ऐसा कॉलेज है जो नॉर्मली किसी की नज़र में ही नहीं है, नॉर्मली किसी की नज़र में ही नहीं। हम वही पके पकाए NIT, IIIT, NFTI, GFTI है ना, इन्हीं के अंदर हम घूमते रहते हैं और इसी के अंदर हमारी सारी दुनिया तमाम हो जाती है। लेकिन ये ऐसे कॉलेजेस हैं जिनके अंदर अभी भी बहुत मतलब मुझे लगता है बारूद बाकी है, ठीक है। जैसे जब JP नोएडा हो गया, इसके बारे में नॉर्मली सबको पता है, ठीक है ना। 15 से 20 लाख तक थोड़ा महंगा कॉलेज है। अगर भाई आप जाना चाहो थापर यूनिवर्सिटी में 35,000 तक आपको CS मिल जाती है। LMNIT के अंदर 15 से 20,000 तक, CRL के अंदर, CRL की बात चल रही है, ऑल इंडिया की है ना, ऑल इंडिया रैंक तक आपको CS मिल जाती है। BIT की बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पहले 3 थे, लेकिन उनमें से 2 मैंने आपके GFTA में दिखा दिए थे, देवघर वाला। लेकिन अगर देखा जाए तो अभी भी जयपुर, BIT जयपुर जो है वो अभी भी बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जयपुर अभी भी कायम है। इसमें 4 से 5 लाख तक है ना आपको EE मिल जाएगी, है ना। अगर भाई देखा जाए तो 3 लाख तक की रैंक तक EC मिल जाता है स्पॉट राउंड में। अच्छा, ये गोरखपुर MMUT है ना, ये अपने हमें CS 1 लाख तक देता है। केमिकल 5,55,000 तक दिया था लास्ट ईयर। क्या अच्छा है सर इसमें? अगर देखा जाए गेट के अच्छे स्टूडेंट्स की लिस्ट में लगातार इसने बम्बारमेंट किया है। इसका मतलब डेफिनेटली यहाँ की स्टडी बहुत ज़बरदस्त है। एक, इसकी इंटर्नशिप बहुत सॉलिड है, इसके फीडबैक, इसका प्लेसमेंट एक नंबर है। अगर देखा जाए तो ये बहुत मतलब जिसे कहते हैं ना, ऐसा नज़र में नहीं आने वाले कॉलेज में है, लेकिन ये सडनली अपने रिजल्ट से चमकाता है कि हाँ इसके पास में अच्छा रिजल्ट है, ठीक है। जैसे राजीव गांधी, ये RGIPT करके एक कॉलेज है अमेठी के अंदर, ठीक है। ये एडवांस से लेता है, एडवांस से भी लेता है। मतलब ये JEE मेंस से ही काउंसलिंग नहीं कराता, एडवांस से भी काउंसलिंग कराता है। JEE मेंस की काउंसलिंग के दौरान ये भी ध्यान रखना 12th में 80% होने जरूरी है। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के अंदर ये अकेला 1.5 लाख तक की रैंक के अंदर, 1.5 लाख तक की रैंक में अपनी तरफ से स्पेशलाइजेशन डिग्री देता है, ठीक है। ये तो खैर धीरू भाई अंबानी वाला कॉलेज है ना, ICT और MNC के अंदर करवाता है। IIIT हैदराबाद के अंदर 4,000 की डिग्री तक क्लोज हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास में अभी तक के जितने भी कॉलेजेस हैं, मेरा ज़्यादा ख्याल है शायद हमने सारे कॉलेजेस को कवर करने की कोशिश करी है, बट हो सकता है कभी इनफ लगे, कभी नॉट इनफ, ठीक है। टाइम बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करूँगा। वो सारे स्टूडेंट जो लास्ट ईयर में मेरे कम से कम स्टूडेंट रहे हैं, जिनसे मैंने ये इस तरह का एक प्रॉमिस करा था कि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि एक बेसिक इन्फॉर्मेशन तो एक को लेकर के वीडियो बनाऊँ, ठीक है। हो सकता है इस वीडियो के अंदर कुछ कमी रह गई हो, कुछ अभी भी बहुत कुछ बाकी हो। अभी आने वाले टाइम में जैसे जैसे चीज़ें आती जाएंगी, मैं आखिरी दम तक आपके साथ खड़ा हूँ। जैसा मैंने बोला था, मैं आपके साथ खड़ा हूँ और मैं आपके लिए जो भी बेस्ट मैं ढूंढ सकता हूँ, ठीक है, ढूंढ करके आपके सामने लाता रहूँगा, ठीक है ना, जब तक कि आप एक किसी सही जगह तक फिक्स नहीं हो जाते। अगर आपको लगता है कि आप सेटल होते जा रहे हैं तो ठीक है, आपके जो भी कमेंट्स होंगे वो मुझे पता चलते जाएंगे। अगर भाई तो आपको लगता है कि यहाँ कमी रह गई, मुझे प्लीज़ बताइएगा, मैं आई विल बी अवेयर ऑफ इट और मैं ट्राई करूँगा कि आई ट्राई टू इम्प्रोवाइज इट, है ना। मैं बेसिकली यही कहना चाहता हूँ। तो बस इतना ही, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, ठीक है। और जितनी जल्दी से जल्दी हो सकता है, मैंने पिछले वाले वीडियो के अंदर बताया था कि आप अपने कॉलेजेस की तैयारी रखिए, अभी इतनी जल्दबाजी में ना रहे। 16 जून तक चिल मारिए, अच्छे से कुछ हलवा वलवा खाइए, भले कैसा भी मूड हो, लेकिन आगे आने वाले टाइम में 4 साल बहुत अच्छे निकलने वाले हैं। आपने इंजीनियरिंग करी नहीं है, आपने सिर्फ सुना है। जैसे आप इंजीनियरिंग में जाएंगे आपको पता चल जाएगा कि हाँ डेफिनेटली एक अच्छा वर्ड आपका इंतजार कर रहा है। चलिए सर, मोशन है तो भरोसा है।